हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की टाइम एंड स्पीड की। ठीक है, टाइप 5 चल रहा है, जैसे कि मैं टाइप बाई टाइप आपको करवा रहा हूँ, तो टाइप 5 देखेंगे अब। ठीक है, जो भी लोग जिनको कुछ नहीं आता, जैसे कमजोर छात्रों के लिए मैंने लिखा है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो आराम से देखिएगा, एक ही चीज़ क्लियर होगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शुरू से देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये वीडियो रहेगा आरआरबी, जेई, एएलपी, एसएससी, जेई, एसएससी के लिए। जेई में तो नहीं आता, पीएसयू के लिए। पीएसयू में सभी में मैथमेटिक्स आता है, आपको पता होगा। तो हम जैसे कि तैयारी कर रहे हैं एनपीसी, पीएसयू में बहुत सारी कंपनियां आती हैं, एनपीसीएल है, तुम्हारा बार्क है, सीएल है, ठीक है, बहुत सारी आती हैं। चलो तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, तब समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, टाइप 5 है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, ठीक है, एक निश्चित दूरी को बिना रुके हुए 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। परंतु जब वह दूरी को रुक रुक के तय करता है तो उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। बताइए व्यक्ति औसतन कितना समय रुकता है। ठीक है, मैं आपको क्लियर बता दूं, एक कोई व्यक्ति है, वो बिना रुके हुए 50 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है, कोई भी चाल है, ठीक है, कोई भी दूरी है, वो 50 किलोमीटर आवर की स्पीड से तय करता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, उसके बाद वो अगर दूरी को रुक रुक के तय करेगा तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा वो, इस तरीके से। तो औसतन वो कितना समय रुकेगा बीच बीच में, इस तरीके से मतलब सवाल है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सीधे सीधे, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपके पास दो डेटा दे रखे होंगे। ठीक है, डेटा मतलब आपको स्पीड दे रखी होगी S1, जो कि कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड S2 दे रखा होगा, वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। दो स्पीड आपको दे रखे हैं। यहाँ पे करना क्या है आपको, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे बस ऐसे डेटा लिखना है। देखो, सबसे पहले लिखना है 50 एंड इससे यहाँ पे लिखना है 40। ठीक है, दोनों का डिफरेंस देखना है। दोनों का क्या है, डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना है, 50 में 40 गया तो 10, 10 का डिफरेंस आया। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, 10 का डिफरेंस आया, आपने क्या किया, 10 लिखा है यहाँ पे, और बट्टे सबसे बड़ा वाला डेटा लिखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा वाला डेटा ये 50, इसके नीचे सबसे बड़ा वाला, ठीक है, बड़ी वाली स्पीड है ना, वो लिखेंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इंटू 60 का यहाँ पे गुणा कर देना। 60 का गुणा क्यों किया मैंने, वो किया मिनट में लाने के लिए। ठीक है, मिनट में लाने के लिए यहाँ पे किया। अब क्या करना है तुमको, बस 0 से 0 काट दिया, 5 से ये काटो तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, एक बचेगा, 5 दूनी 10, तो 12 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ, समझ में आया होगा जहां तक, 12 मिनट हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की शॉर्ट ट्रिक है ये, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आपको दो डेटा दे रखे होंगे, स्पीड दो दे रखे होंगे, और आपको पूछ रहेगा कि आपको कितना समय औसतन रुकेगा वो, तो 12 मिनट औसतन रुकेगा वो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। कोई व्यक्ति एक खास दूरी 80 किलोमीटर पर आवर की औसतन चाल से तय करता है। रुकावट की स्थिति में वह उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करता है, तो वह प्रति घंटे कितने मिनट मिनट रुकता है। फिर से वही बात है, आपको देखो डेटा दे रखा होगा कितना, S1 दे रखा है, मतलब स्पीड आपको दे रखी है कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। एंड दूसरा स्पीड कितनी रखी है, दो ही डेटा दे रखा होगा इसमें, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस क्या कह रहा है कि वो अगर 60 किलोमीटर पर आवर से औसतन चाल से तय करता है तो वो प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है, ऐसे करके। तो क्या करना है, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कि कुछ नहीं, ये आपको बड़ा वाला डेटा लिखना है 80, एंड यहाँ पे छोटा वाला डेटा, मतलब 80 लिख दिया मैंने, 60 लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। इन बीच का डिफरेंस देखेंगे, इसका बीच का क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर। अंतर कितना हो गया, 80 में से 60 गया तो 20 बचेगा। ठीक है, इस 20 को यहाँ लेके हो गई, और बट्टे सबसे बड़ा डेटा यहाँ इसके नीचे लिखोगे, इंटू 60 का गुणा कर दोगे। 60 ये वाला नहीं है, ये 60 का मिनट वाला गुणा है। ठीक है, ठीक है, मिनट में बनाने के लिए मैं 60 का गुणा करता हूँ, मिनट में अगर दे रहा है, अगर घंटे में देगा तो आप 60 का गुणा नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 0 से 0 काट दो, 2 चौके 8, और 4 से ये काट दो, 4 से ये काटो 6, 4 एकन 4, क्या 2 बचेगा, 4 पंजे 20, तो 15 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 15 मिनट। समझ में आ गया होगा आपको, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। तो ये टाइप है एक तरीके का ये। एंड इसके बाद एक और टाइप देखते हैं, वो कुछ थोड़ा सा अलग है इससे। ठीक है, इसको देखो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपके लिए। ठीक है, पूरा समझ में आएगा, पूरा देखना। कह रहा है एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी 400 किलोमीटर तय करना है। 400 किलोमीटर की दूरी है, उसको तय करनी है। लेकिन वह व्यक्ति 70 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट का विश्राम लेता है। ठीक है, वह कुल दूरी कितने समय में पूर्ण करेगा, यदि चाल आपकी दे रखी हो 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो कोई भी दूरी है, कोई भी दूरी है, कितनी है, 400 किलोमीटर की दूरी है ये। ठीक है, कोई भी दूरी दे रहा है और यहाँ से वो चल रहा है भाई, कोई भी इंसान चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 400 किलोमीटर की दूरी आपको दे रखी है पूरी। ठीक है, इसमें क्या करें, 70 किलोमीटर चलने के बाद ये कोई व्यक्ति है, ये 70 किलोमीटर चलेगा फिर 3 मिनट रुकेगा। 70 किलोमीटर मतलब चलेगा फिर, तो हम क्या करेंगे, देखो मेरी बात सुनो पहले। 70 किलोमीटर चला, मैंने क्या किया, 70 किलोमीटर उसने कवर किया और 3 मिनट रुका। 3 मिनट क्या किया, रेस्ट किया उसने। रेस्ट मतलब विश्राम, जानते होंगे विश्राम क्या करना, थोड़ा सा आराम करना, विश्राम किया उसने। ठीक है, फिर से 70 किलोमीटर चला, समझना। फिर से तीन तीन मिनट का उसने क्या किया, रेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 मिनट है यहाँ पे, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों के लिए ही, क्योंकि डेटा बहुत जरूरी है। 3 मिनट, 3 मिनट का विश्राम, 3 मिनट का रेस्ट लेता है, विश्राम। ठीक है, उसके फिर बाद 3 मिनट का विश्राम ले रहा है, उसके बाद 70 किलोमीटर फिर चलेगा। ठीक है, 3 मिनट का रेस्ट लेगा वो फिर दोबारा, 3 मिनट का रेस्ट लिया। तो देखो 70 70 70 कितना दूर चल गया, हमें 400 चलाना है ना, 400 किलोमीटर चलानी है हमें दूरी। तो 70 7 के 7 28। ठीक है, फिर से आपको क्या करो, 70 फिर चलाओगे, 70 किलोमीटर फिर चली, फिर 3 मिनट का रेस्ट लेगा। ठीक है, करना तो ऐसे नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो कितना हो गया, 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, 7 चौक 28 हो गया। तो आपको फिर से 70 किलोमीटर चलाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आगे। ठीक है, आगे लिखूंगा क्योंकि आगे सही रहेगा। फिर से 70 किलोमीटर चलानी है, फिर से 3 3 मिनट का रेस्ट लेगा वो। ठीक है, तो कितना चल गया, देखो 70 70 70 70, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, तो 350 किलोमीटर की दूरी चल गया वो। ठीक है, हमें 400 मीटर की दूरी चलानी है उसको। 400 मीटर क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है, इतना चलाना है उसको, मतलब कि 350 चला। ठीक है, 350 चलेगा ना, तो 350 चलेगा, कितने मिनट रेस्ट किया उसने, देखो 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट, कितने हो गए, 3 से 3 3 चौक 12 5 15। तो 350 किलोमीटर अगर वो चलेगा तो 15 मिनट रुकेगा, 15 मिनट का रेस्ट लेगा वो यहाँ पे। इतनी चीज तो हमारी क्लियर हो गई। अब 70 और आगे करेंगे तो वो ज्यादा निकल जाएगा, तो हमें 400 किलोमीटर से कम ही लेना है कुल मिलाकर डेटा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन समझिए यहाँ पे। ठीक है, एक चीज तो हमने ये निकाल लिया, हमने मिनट में डेटा निकाल लिया। सेकंड कंडीशन देखो क्या होगी, समझो पहले। ठीक है, समझना, ध्यान से देखना। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज और दे रखी है आपको, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम निकालेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस टी इजकल टू डी होता है, ये होता है ना। तो टाइम आप निकालोगे, टाइम ही तो पूछ रहा है, तो डी बाई एस निकालोगे। डी कितना दे रखा है आपको, 400 मीटर, 400 किलोमीटर दे रखा है। एंड एस कितना दे रखा है, एस स्पीड आपको दे रखी है 20, एस स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर की। ठीक है, 20 किलोमीटर की चाल, किलोमीटर पर चाल। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दे रखा है। तो मैंने क्या किया, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये काट दिया। अब देखो काट दूंगा इसको मैं, सॉल्व करना है बिल्कुल। 0 से 0 काट दिया, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 0। तो हमारा जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 घंटे, 20 आवर। ठीक है, 20 घंटे आ गया। 15 मिनट तो ये आ गई और 20 घंटे ये आ गया, तो हमारा टोटल जो टाइम हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 20 आवर 15 मिनट। ठीक है, 20 आवर 15 मिनट हो जाएंगे हमारे पास।
देखो जैसे जैसे मतलब आगे टाइम बढ़ता जाएगा उतना उतना तुम्हें हार्ड लगेगा, लेकिन हार्ड मैं नहीं बना रहा, मैं बिल्कुल सिंपल बना रहा हूँ। करने के लिए तो इसको सॉल्व शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपली आप इसको बाद में कर लेना शॉर्ट, ठीक है। पहले समझो, टाइम निकालेंगे 20 आवर 15 मिनट आ गए। अब 15 मिनट को भी आपको घंटे में चेंज करना है, तो बस कुछ नहीं करना आपको, 20 × 15/60 कर दो। 15/60 किया, ठीक है। 15 × 15 15 × 4 = 60, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, 20 सही 1/4 आवर, ठीक है। अब देखो समझ में नहीं आया होगा मैं, लेकिन क्लियर बता दो, 20 सही 1/4 घंटे आ गया। देखो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। आपको 400 किलोमीटर की दूरी चलानी है, तो 70 इंटू आप करोगे कितना, 5, डायरेक्टली कर दो आप, ठीक है। कैसे करोगे आप, 70 × 5 कर दो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 70 इंटू वो 3 मिनट की दूरी चल रहा है, 3 मिनट का रेस्ट ले रहा है ना बार बार, 3 × 5 कर दोगे तो 350 में कितना चलेगा, 15। तो 15 मिनट तो यहाँ पे आ गया हमारा, 15 मिनट का डेटा यहाँ पे आ गया। दूसरा डेटा यहाँ से आप कर सकते हो डायरेक्टली, बस खत्म, हाल ही। ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, 70 मिनट में 3, 70 मिनट में 3, 70 मिनट में 3 मीटर चल रहा है, मतलब रुक रहा है, ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये इस तरीके से आप कर सकते हो डायरेक्टली। तो चलिए, समझ में आया होगा जहां तक है। नहीं आया तो बीच बीच में कभी भी कराते रहेंगे, इससे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इसका, देखो इसको देखो, सेम टू सेम सवाल है, थोड़ा सा मतलब वही सवाल है जैसे तीसरा किया था, क्योंकि मैं आपका दूसरा एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। आठ एक रवि साइकिल प्रति 8 किलोमीटर प्रति अवतार की चाल से, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, प्रति घंटे, घंटे की चाल से चलता है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट का आरंभ करता है, ठीक है। 40 किलोमीटर की दूरी में कितने देर में तय करेगा, ओके। हमारे पास क्या दे रखा है, इसने 40 किलोमीटर की दूरी देखी है, 40 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। 40 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। अब ये क्या करे, 10 किलोमीटर चलने के बाद 20 मिनट, 20 मिनट आराम करता है, तो मैं क्या करूंगा, 10 का गुणा 3 में करूंगा, और 20 मिनट आराम करता है, 20 का 3 में करूंगा, 10 या 30, 30, 30 किलोमीटर की दूरी जो चलेगा उसमें कितना रुकेगा, 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट ही तो रुकेगा, क्योंकि 20 या 60 ये मैंने गुणा कर दिया है भाई, इसका गुणा कर दिया, 20 से 60, 60 मिनट यहाँ पे रुकेगा वो। एक कंडीशन तो ये होगी हमारे 60 मिनट वाली। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे अपन, दूसरी कंडीशन में कुछ नहीं करेंगे, बस वही लगाएंगे। जैसे फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ST=D होता है, तो T टाइम निकालेंगे तो D/S हो जाएगा। और D/S क्या था, D कितना दे रखा है आपको, दूरी कितनी दे रखी है 40, और S कितना दे रखा है आपको, कितना, स्पीड जो दे रखी है, मैंने देखो सवाल में स्पीड दे रखी होगी, स्पीड जो दे रखी है चाल, चाल जो दे रखी है वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो क्या किया तुमने, 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से देखो, तो 8 मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। और 8 से आप क्या करोगे, 8×5 = 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 घंटे, आवर्स, ठीक है, 5 घंटे। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 घंटे 60 मिनट का। तो 5 घंटे 60 मिनट, क्या 60 मिनट क्या होता है, 1 घंटे ही तो होता है 60 मिनट। तो हमारा 6 घंटे हमारा आंसर निकल जाएगा, 6 घंटे, ठीक है। हमारा 6 घंटे आंसर निकलेगा बिल्कुल पक्का। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने डायरेक्टली कर दिया है। तो कुछ नहीं करना, बस चीज़ें समझनी है कि 400 किलोमीटर की दूरी हमें चलानी है, तो हमें 400 से कम, मतलब 40 किलोमीटर की दूरी हमें चलानी है, तो 40 से कम लेंगे। तो 10 का गुणा मैंने 3 में कर दिया, 10 कहाँ से आया, वो 10 मैंने अपनी तरफ से लगाया है। अपनी तरफ से कुछ नहीं होता, बस हमें डेटा बनाना है कुल मिला के, ठीक है। अगर तुम इसको दूसरी तरीके से समझोगे, तो दूसरी तरीके से मैं बता दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। दूसरी तरीके से कुछ नहीं होता, आप जैसे मान लो कि 40 किलोमीटर की दूरी चलानी है तुमको, ठीक है। 10 मैंने देखो क्या लिखा है, 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वो 20 मिनट चलता है, तो 10 किलोमीटर की दूरी चलेगा, ठीक है। ये लिखा है 10 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। वो 20 मिनट आराम करता है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने क्या किया है, ये 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो 3 मिनट, 3 में गुणा इसलिए किया क्योंकि हमें डेटा बनाना है आगे चल के, ठीक है। तो 20 का गुणा 3 में कर दिया यहाँ पे, 20 कहाँ से आया, 20 ये आया 20 मिनट,
ठीक है, ये कह रहा है, ऊपर कह रहा है ना सवाल में कि 20 मिनट का आराम करता है, तो 20 मिनट का आराम करेगा, ऐसे करके इस तरीके से भी हो जाएगा। और आपको इस तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आपको फिर से बताता हूँ जिससे चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो समझो, पहले परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें तो समझ में आ गई, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका थोड़ा समझना, ठीक है, कुछ नहीं करना यार, थोड़ा सा ये दोबारा बता रहा हूँ तो वीडियो छोड़ के मत भागना, चाहिए समझना। 40 किलोमीटर की हमारी दूरी है, ठीक है, 40 किलोमीटर की हमारी दूरी है। अब हमें क्या करना है 10 किलोमीटर के बाद, तो पहले क्या करेगा, 10 किलोमीटर चलेगा वो, और कितने समय का, 20 मिनट का रेस्ट लेगा, 20 मिनट का, 20 मिनट का क्या ले रहा है, रेस्ट ले रहा है, विश्राम कर रहा है। फिर 10 किलोमीटर चलेगा, फिर से 20 मिनट का रेस्ट लेगा, ठीक है, फिर से 10 किलोमीटर चलेगा, 20 मिनट का रेस्ट लेगा। तो हमें 40 से कम, अगर हम 10 फिर ले लेंगे तो 40 किलोमीटर हमारी 30 किलोमीटर की दूरी होगी, 10 10 10 30 किलोमीटर की दूरी होगी। तो 30 किलोमीटर की दूरी में वो कितने मिनट रुक रहा है, 60 मिनट, 60 मिनट ही तो रुक रहा है। तो हमारा 60 मिनट तो ये निकल गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, वही एस टी इजकल टू डी लगाएंगे, टी इजकल टू क्या हो जाएगा, डी बाई एस, और डी बाई एस क्या होता है, डी हमारे पास कितनी है 40 किलोमीटर की, और एस कितना है हमारा चल रहा है उसमें कितना, 8 दे रखा है, 8 से काट दो 8 × 45, तो 5 घंटे तो ये निकल आया। और 5 घंटे जो टाइम निकलेगा, 5 घंटे ये 60 मिनट ये, तो 6 घंटे हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं होता है, ठीक है, 6 घंटे आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डेटा सारा का सारा, ठीक है, जो भी मैंने आपको कराया है। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, स्टेशन पर रुकने के समय जो सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर पर आवर हो गई, 80 किलोमीटर पर आवर गई, जब स्टेशन पर रुकने रुकने के समय को हटाकर चाल 42 किलोमीटर पर आवर पाई गई, औसतन प्रति घंटा कितने समय के लिए रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी। ठीक है, ये इसका आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और बिल्कुल ये पहला और दूसरा जो टाइप कराया था उसी टाइप का ही है, पहला दूसरा क्वेश्चन जो कराया है मैंने, ठीक है, उसी टाइप का सवाल है, और आप आराम से कर सकते हो उसको। अगर आपने सीखा है तो आंसर जरूर बताना, नहीं सीखा है तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि हम नहीं सीख पाए, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो ज़्यादा मतलब एक एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं ना उल्टा सीधा कमेंट करते हैं फालतू का, तो मैं क्लियरली अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जितना कोई आपको ऐसे कोई नहीं बताएगा, ठीक है, एक एक चीज़ काट कूट के। बाकी आपको क्या करना है, टाइप 6 देखने के लिए आपको चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम टाइप 6 अगली वीडियो में देखेंगे, और इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, जिसमें मैंने ये दूसरा चैप्टर करा रहा हूँ टाइम एंड स्पीड का, जिसे टाइप बाई टाइप चलते हैं, ठीक है। आप टाइम एंड स्पीड बाई एम आर के सर भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है।